साल ख़त्म हो रहा है, नया साल आ रहा है। आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये साल में एक रेजोल्यूशन ज़रूर लेना। सबसे पहले यही चीज़ करना। पिछले साल अगर आपका किसी के साथ में झगड़ा हुआ है या उसके पहले कोई झगड़ा हुआ है, किसी के साथ बातचीत बंद हो गया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है, तो प्लीज़ आप जाकर उस इंसान से सामने से माफ़ी मांगना। अपने ईगो को उठा के फेंक दो। अगर वो इंसान अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो जाओ जाके माफ़ी मांगो। एक सॉरी एक वर्ड है, खाली सिर्फ माफ़ कर दो यार, इतना अगर आप बोल दोगे तो भी बहुत हो जाएगा। आपके रिलेशनशिप बच जाएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। सामने वाले इंसान को तो अच्छा लगेगा, बट आपका मन हल्का हो जाएगा वो बोलने के बाद। बिकॉज इंसान का क्या हो गया कि इंसान को ईगो बहुत ज़्यादा हो गया है। इंसान को ऐसा लगता है कि मैं क्यों जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है यार। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग अनंत है और हमेशा के लिए नहीं। हमारी लाइफ बहुत शॉर्ट है यार, बहुत शॉर्ट है। पता भी नहीं चलेगा कि टाइम बीत गया। और कोई इंसान का कोई भरोसा नहीं है यार, कब अपने सामने कोई है और वो कल दूसरे पल वो इंसान हमारे बीच नहीं रहता। तो इट इज़ बेटर कि आप लोग आज इनिशिएट कर लो। फिर आपके साथ फ्रेंड्स के साथ बातचीत बंद हुआ है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़े हुए, माँ बाप के साथ में हुआ है, भाई बहन के साथ, किसी के साथ में भी हुआ है, से सॉरी और आगे बढ़ो। बिकॉज वॉट मैटर्स फॉर यू इन लाइफ इज़ लव। हर किसी को प्यार चाहिए, आपको, मुझे, हम सबको प्यार से हर चीज़ होती है। एक चीज़ आपको समझनी है कि कोई भी इंसान आपके लाइफ में ऐसे ही नहीं आता और कोई इंसिडेंट आपके लाइफ में ऐसे ही नहीं होती है। जब भी आपके लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है जहाँ पर आप पूरे टूट जाते हो, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि आप मंदिर की तरफ जा रहे हो, भगवान की तरफ जाते हो। और जब भगवान की तरफ आप जाते हो तो आपको ये रियलाइजेशन होता है कि लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन है आपके लिए इंपॉर्टेंट। और कोई इंसिडेंट अगर हमारे साथ में हुआ है तो वो क्यों हुआ है, क्या मैसेज हमें देना चाहता था, हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट वो इंसान है या हमारा गुस्सा है, ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। क्लियरिटी आएगी जब आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू इंक्लाइन हो जाते हो। समझ रहे हो। कोई मतलब नहीं है ग्रजेस रखकर या अहंकार रखकर। अहंकार का वही होगा जो दशानंद रावण के साथ में हुआ था। प्रभु श्री राम ने उसके साथ जो किया था वो आपको पता है, ठीक है। ईगो को अगर आपने ख़त्म नहीं किया तो ईगो आपको ख़त्म करेगा, आपका हर एक रिलेशन ख़राब करेगा। इंसान को यही रहता है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों झुकूँ। तो झुकने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। आपको एक चीज़ समझना है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान सबके अंदर है ना, तो वो करने वाला भी भगवान ही है, सहने वाला भी भगवान है। उस विजन से आप अगर देखोगे ना तो चीज़ें और लाइफ बहुत इजी और अच्छी हो जाएंगी। हम लोग इंसानों में एक प्रॉब्लम ये हो गया कि हम सेल्फिश हो गए, एरोगेंट हो गए, अहंकार भर चुके हम में। समझ रहे हो। हम लोगों को कितना खाना चाहिए, एक इंसान को खाना कितना लगता है, सोने के लिए जगह कितना लगता है, रहने के लिए जगह कितना लगता है, बट वो एक्सेसिव जमा करता जा रहा है, छल कपट से और आगे आगे की कोशिश कर रहा है। बट एंड ऑफ द डे जाते वक्त तो कुछ नहीं लेके जाएगा, शून्य होके जाएगा। क्या ही मतलब है इस सब चीज़ का। आप इस चीज़ को समझो कि लाइफ का पर्पस आपका क्या है, आप यहाँ पर क्यों हो। हर एक इंसान आपके लाइफ में जो आपके पास में है उस इंसान की वैल्यू करो, उस चीज़ों की वैल्यू करो। हैव दैट ग्रैटिट्यूड। और एल्स उसने जिस दिन अगर अहंकार तोड़ने पे आया ना, बिलीव मी, कुछ नहीं बचेगा। वो पूरा तुमको पूरा शून्य बना देगा, पूरा तोड़ देगा। और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तब तक इंसान को ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो ये रेजोल्यूशन आप इस साल ज़रूर लेना, ठीक है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपके बच जाएंगे, आपका मन हल्का होगा और जो भी काम करोगे पूरे प्योर मन से करना, पूरे दिल से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड हैप्पी न्यू ईयर।